अफगानिस्तान में तालिबान भले ही बेहतर सरकार चलाने और लोगों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हालात वहां कुछ और ही हैं। अफगान नागरिकों को तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि लोग देश छोड़ने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखा कि सैकड़ों लोग कंधे पर अपना सामान लादे पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। इस दौरान पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग पैदल चलकर वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की सहायता उनको नहीं दी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान से कल भारत लौटे 16 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही जितने लोग भी अफगानिस्तान से उनके साथ आए थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। कल ही 78 लोग अफगानिस्तान से भारत वापस लौटे हैं और उनमें से 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर गए थे और अब इन सभी लोगों को कोरोना क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बता दें कि उससे पहले भी जो नागरिक यहां लौटे थे उनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और कल जो विमान एयर इंडिया का यहां पर इन अफगानी नागरिकों को लेकर आया उसमें से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा भी उन लोगों में शामिल थे जो कल अफगानिस्तान से आए लोगों से मिले थे। तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान से 3 सिख जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर आए थे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनके संपर्क में आने के कारण मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। देश के अलग अलग शहरों के सिख समुदाय के लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे हुए सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पावन स्वरूपों को भारत लाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों और 40 से ज्यादा अफगान सिख और हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाया गया। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने हमेशा ही सिख समाज का साथ दिया है। वो निस्वार्थ भाव से गुरु जी की सेवा करते हैं, इसलिए दुनिया भर में चमक रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे स्वरूप का जो एक तरीका होता है उसके साथ भारत में लाना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र के 2 मंत्रियों का रिसीव करना, ये मोदी जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी जात बिरादरियों के लिए इसमें उपदेश साझा थे। उसका जो स्वरूप को सम्मान स्वरूप लाए हैं उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है और इसके लिए मोदी जी की सरकार, उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु साहिबान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब को इतने सम्मान के साथ काबुल से भारत लाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी का करते हैं। पंजाब के बीजेपी नेता राजेश हनी ने भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को काबुल से भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय वायुसेना का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सुरक्षित पावन स्वरूप भारत लाने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ भाई हिम्मत सिंह, भाई कुलराज सिंह और भाई धर्मेंद्र सिंह का भी आभारी हूँ, जिन्होंने काबुल से वो साथ लेकर के आए और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी और मुरलीधरन जी स्वरूप जो एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से सुरक्षित जो है वो गुरुद्वारा साहब में लेकर गए। अमृतसर वासी की ओर से केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन और पटना साहिब गुरुद्वारे के सदस्य जगजीवन सिंह ने भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को भारत लाने के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सिखों के सम्मान के प्रतीक को सम्मान दिया, सुरक्षित लाने का काम किया है, देश भर के सिख समुदाय के लोग आज अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जो जीवित स्वरूप, जीवित गुरु का दर्जा दिया गया है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को, और उनको सम्मानपूर्वक यहाँ हिंदुस्तान में लाने का काम किया है, जिसमें पुरी जी और पूरे केंद्र सरकार ने सहयोग दिया, खासकर मोदी जी ने। इसके लिए हम तहे दिल से पटना साहिब की जनता, पटना साहिब के मेंबर होते हुए पूरे बिहार की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके मान सम्मान के लिए हम नितिन जी को सिरोपॉव दिया है ताकि ये मोदी जी तक पहुंच सके और उनका शुक्रिया अदा कर सकें।